अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। साइंटिफिक नोटेशन है क्या? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक साइंटिफिक वे में रिप्रेजेंट करना, और इस साइंटिफिक वे या साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना लाजमी है। पॉइंट आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और दूसरा हमारे पास वो वैल्यू इन सम पावर ऑफ 10 होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी नंबर हमें दिया जाए तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू विदाउट पॉइंट या डेसिमल आ जाती है तो हमने उसको पॉइंट में और इन सम पावर ऑफ 10 में किस तरीके से लिखना है। विदाउट पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वैल्यू है और वो विद जीरोस है, यानी उसके पास उस वैल्यू में जीरोस कंटेन करते हैं, तो हमने दो चीजें देखनी है। जीरोस उस वैल्यू के, उस सिग्निफिकेंट डिजिट्स के राइट साइड पे हैं या लेफ्ट साइड पे हैं। पहले हम राइट साइड की बात करते हैं। अगर कोई डिजिट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 700 एक नंबर है, 7 यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसके राइट साइड पे दो जीरोस प्रेजेंट हैं, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिख सकते हैं कि पॉइंट आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे यानी 7.0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद दो जीरोस आ रहे हैं, तो उन नंबर ऑफ जीरोस को 10 की पावर में हमने लिख दिया। 700 को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखा जाएगा? 7.0 इंटू 10 एक्सपोनेंट 2। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे नंबर है 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारे पास यहाँ पे 8 जीरोस प्रेजेंट हैं। तो जो जीरोस होते हैं वो 10 की पावर में चले जाते हैं। 10 की पावर में 8 जीरोस आ गए, और पॉइंट जो है वो हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद लगा रहे हैं, यानी हम 4.9 लिख रहे हैं, और पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो वो जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 10 की पावर में उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है। यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 8 थी, यानी 8 जीरोस थे, 8 प्लस 1 हो गया, तो 10 की टोटल पावर क्या आ गई हमारे पास? 10 की पावर आ गई 9। यानी हम इस नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं? 4.9 इंटू 10 एक्सपोनेंट 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट विल बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट डिजिट। पॉइंट हमारे पास आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद प्लेस्ड है। इट इज ट्रू, जीरोस विल नॉट बी रिटन बट विद पावर ऑफ 10। हमारे पास यहाँ पे जितने भी जीरोस थे वो हमने साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखे हैं, बट विद पावर ऑफ 10, मगर वो पावर ऑफ 10 यानी जितने नंबर ऑफ जीरोस थे उनको हमने पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिख दिया था। पावर ऑफ 10 विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे होंगे वो 10 की पावर में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 4.9, पॉइंट के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, और पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 9 डिजिट्स आ रहे थे, तो 10 की पावर 9 आ जाएगी। ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी रिटन आफ्टर डेसिमल। पॉइंट के बाद जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट जीरो, वो हम पॉइंट के बाद लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अगर वैल्यू होती 4.493, आगे हमारे पास 7 जीरोज होते, तो हम लिखते इसको 4.93 इंटू 10 एक्सपोनेंट 3। अब देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसके जीरोस जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं, तो यहाँ पे हमने नंबर कंसीडर किया है 007। अगर जीरोस लेफ्ट साइड पे आ जाए, किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट साइड पे जीरोस आ जाए, तो वो हमारे पास कंसीडर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल 007
इज इक्वल टू 7.0, और अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 7.0 इंटू 10 एक्सपोनेंट 0। 10 एक्सपोनेंट 0 इक्वल होता है हमारे पास 1 के, तो 7 अगर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमारे पास ऑलरेडी वो आंसर में 7 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसी वैल्यू से पहले 3 जीरोस लगा देते हैं तो हमारे पास जीरोस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट नहीं होते हैं, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो हमारे पास ये दोबारा वैल्यू आ गई 4, 9 और आगे 8 जीरोस, तो हम ये दोबारा जब वैल्यू आ गई तो हमारे पास इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में सिग्निफिकेंट नोटेशन में किस तरीके से लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10 एक्सपोनेंट 9। जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट अगर हमारे पास जीरोस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं विदाउट जीरोस की, यानी कोई एक ऐसा नंबर प्रेजेंट हो, कोई ऐसा मैग्नीट्यूड हमारे पास प्रेजेंट हो जिसमें जीरोस ना हो, जो कि जीरो कंटेन ना करती हो और वो उसमें डेसिमल भी ना हो, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे कि पॉइंट आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितनी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आते होंगे उनको पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 5.2314 इंटू 10 एक्सपोनेंट 4 लिखा जाएगा। पॉइंट विल बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, 5 के बाद हमने पॉइंट प्लेस किया है। जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी रिटन। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे होता 5230114, यहाँ पे हम 0 इंसर्ट कर देते 3 और 1 के मिड में, तो दैट जीरो विल बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, फिर उस जीरो को लिखा जाएगा। अमूमन जो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बाद जो जीरोस आते हैं वो हम नहीं लिखते साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ जाता है जीरो तो वो सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा। फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरीके से लिखेंगे 5.23014 इंटू 10 एक्सपोनेंट 5 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास 5 हो जाएंगे। ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी रिटन आफ्टर डेसिमल। तो जब जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ जाएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट ही कंसीडर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ गई है जो कि पॉइंट कंटेन करती है, जो कि डेसिमल फॉर्म में है और हमने उसको लिखना भी साइंटिफिक नोटेशन में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो वैल्यू जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो जीरोस कंटेन करती है या नहीं। अगर वो जीरोस कंटेन करती है तो हम देखेंगे जीरोस लेफ्ट साइड पे हैं या राइट साइड पे हैं। अगर जीरोस राइट साइड पे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नंबर है 234.000, यानी इस नंबर में पॉइंट भी है और जीरोस भी हैं और जीरोस ऑन राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इसको किस तरीके से सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डेसिमल, पॉइंट आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी 2.34, और हम साइंटिफिक नोटेशन में जीरोस को नहीं लिखते, वो जीरोस कंसीडर नहीं होंगे। और पॉइंट के बाद हमारे पास दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं तो हम 10 की पावर में उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लिख देंगे, यानी 2.34 इंटू 10 एक्सपोनेंट 2 हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। Zeros on right side of significant digits are not significant. पॉइंट के बाद जीरोस आ गए हैं राइट साइड पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के तो वो कंसीडर नहीं होते हैं। पॉइंट विल बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट,
Zeros between significant digits will be written. Point will be placed after first significant digit. 2.34 हमने पॉइंट प्लेस किया आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, और अगर हमारे पास होता 2304.000 तो हम इसको किस तरीके से लिखते? 2.304 इंटू 10 एक्सपोनेंट 3 लिखते। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद अब हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हो गए हैं। जीरो जो अब दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आ गया है तो वो अब सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। Power of 10 will be the number of digits between your decimal point and the given decimal. हमारे पास ये given decimal था और हमने खुद प्लेस किया है इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, तो ये जीरोस तो हमने वैसे कंसीडर नहीं किए। तो इन दो पॉइंट्स जहाँ पे हमने प्लेस किया और जहाँ पर गिवन था, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितने हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे होंगे वो पावर ऑफ 10 की फॉर्म में आ जाएंगे। यानी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे थे तो हमारे पास 10 की पावर आ गई 2। ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी रिटन आफ्टर डेसिमल। तमाम सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल लिखे गए हैं। यस, 2.34 ये तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे और ये तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखे गए हैं साइंटिफिक नोटेशन में। पावर विल बी पॉजिटिव, ये हमने ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद हमारे पास दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और ये हम पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास पावर जो होगी वो 10 की पॉजिटिव होगी। जीरोस ऑन लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो हम एग्जांपल देख लेते हैं 0.000428 और हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 4.28 इंटू 10 एक्सपोनेंट -5। जीरोस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं उनके लेफ्ट साइड पे जीरोस आ गए हैं तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होते हैं। पॉइंट विल बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। पॉइंट हमने प्लेस करना है आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी 4 के बाद प्लेस करना है। जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी रिटन। अगर यहाँ पे होता 0.000428 तो यहाँ पे 4 और 2 के दरमियान जो जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होता। Power of 10 will be the number of digits between your decimal point and the given decimal। जहाँ पे हम डेसिमल प्लेस करेंगे, पॉइंट प्लेस करेंगे, वहां से लेकर जो गिवन डेसिमल है उसके दरमियान जितने भी डिजिट्स आ रहे होंगे वो पावर ऑफ 10 होगी। फॉर एग्जाम्पल हम 4 के बाद पॉइंट प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने पॉइंट प्लेस किया है और यहाँ पे गिवन पॉइंट था तो इनके दरमियान 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ रहे हैं तो 10 की पावर आ जाएगी 5। ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी रिटन आफ्टर डेसिमल। तमाम सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल लिखे गए हैं तो 2 और 8 हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे और 2 और 8 लिखे गए हैं। पावर विल बी नेगेटिव। जब हमारा पॉइंट लगाते हैं यानी 4 के बाद हमने पॉइंट लगाया और हम इसको मूव कर पा रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो हमारे पास पावर क्या आती है वो नेगेटिव आती है। यहाँ पर हमने मूव करवाया राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि विदाउट जीरोस हो और उसमें पॉइंट हो, तो हम जब उसकी शिफ्टिंग करते हैं तो हमारे पास पावर ऑफ 10 या सिग्निफिकेंट डिजिट्स को किस तरीके से लिखा जाता है इन साइंटिफिक नोटेशन में। अगर हमारे पास एक वैल्यू है 5326.6 तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 5.3266 इंटू 10 एक्सपोनेंट 3। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं जीरोस आर नॉट प्रेजेंट
सो ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरोस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये तमाम डिजिट्स क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। पॉइंट विल बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, पॉइंट जो है वो 5 के बाद प्लेस किया गया है, यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में 5 के बाद ही पॉइंट आ रहा है। जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी रिटन, अगर यहाँ पे 5 3 0 2 6 होता तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान अगर जीरो आ जाए तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट कंसिडर होता है। Power of 10 will be the number of digits between your decimal point and the given decimal, जहाँ पर हमने डेसिमल लगाया यानी हमने 5 के बाद डेसिमल लगाया और जहाँ पर गिवन था इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे होते हैं वो 10 की पावर में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 के बाद लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पर गिवन था इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास 3 2 6 यानी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे थे, तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी रिटन आफ्टर डेसिमल, ये तमाम सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे तो पॉइंट के बाद तमाम सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखे गए हैं। पावर विल बी पॉजिटिव, शिफ्ट जो हुआ है वो हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ हुआ है, तो राइट से जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पावर क्या आती है, वो पॉजिटिव आती है। इसी तरह अगर हमने शिफ्ट करना हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5.3266 और हमने इसको कन्वर्ट किया है साइंटिफिक नोटेशन में 532.66 into 10 exponent minus 2। यहाँ पर हमने zeros are not present so all digits are significant, zeros present नहीं है तो तमाम digits क्या है, significant हैं। Point can be placed wherever you want, हमने यहाँ पर पॉइंट अपनी मर्जी से लगा लिए, हम 532.66 भी लिख सकते थे, 532.66 भी लिख सकते थे, 5326.6, यानी हमने जहां हमारा दिल किया हमने वहां पॉइंट लगा दिया। पावर ऑफ 10 विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन योर डेसिमल पॉइंट एंड द गिवन डेसिमल, हम जहां भी पॉइंट लगा रहे हैं उस पॉइंट से लेके जो गिवन पॉइंट था उसके दरमियान जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे वो हमारी पावर ऑफ 10 बन जाएगा। ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी रिटन आफ्टर डेसिमल, तमाम सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखे गए हैं आफ्टर डेसिमल, ठीक हो गया। पावर विल बी नेगेटिव, यहाँ पर हमारा जो शिफ्ट हुआ है यानी पॉइंट का जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हुआ है, लेफ्ट से 5.3 यहाँ पे था और हमने 532 के बाद पॉइंट लगाया यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे हमने शिफ्ट किया पॉइंट को, तो पावर हमारे पास नेगेटिव में आएगी यानी 10 की पावर हमारे पास माइनस में आएगी। हम गिवन हमारे पास 5 के बाद पॉइंट था, हमने लगाया उसे 2 के बाद, 5 और 5 के बाद पॉइंट और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट, इन दोनों के दरमियान कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, पावर में 2 आ गई। और हमारे पास शिफ्ट जो था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट था इसलिए हमारे पास वो पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।